वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना था, कदरी ब्राह्मण दूसरे जन्म के अंदर वानर योनि प्राप्त हुई और उस योनि में उसने अनजाने में ही पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। उसके प्रभाव से उसको दिव्य लोक भगवान का धाम प्राप्त हुआ और दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनजाने में ही उससे ये व्रत हुआ। तो ये सब सुन, ये सब देख सभी देवताओं भी अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी बोले, हे प्रभु, धन्य है इस पुरुषोत्तम मास को। प्रभु अभी आप बताइए, इस मास के अंदर क्या करना चाहिए? सुबह समय क्या करना चाहिए? शाम के समय क्या करना चाहिए? भगवान बोले, हे नारायण, सुबह जैसे ही आप बिस्तर से नीचे पांव रखो तो सबसे पहले भगवान का आभार मानना चाहिए। ऐसे हाथ करके भगवान को प्रणाम करे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे कर दर्शनम यानी हाथ के दर्शन करने चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती और कर मध्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान की सुबह की पूजा और दोपहर का कर्तव्य बताया है कि भूखे को भोजन कराने के बाद ही आप भोजन करें। अतिथि आए उसका स्वागत करें। हो सके तो गाय को घास डालिए। और ऐसे तो मुंबई में तो गाय मिलना भी बड़ी भाग्य की बात है। न मिले गौशाला में जाकर गाय को खिलाइए। अभी तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो हो सके इतना कर कीजिए। कुत्ते को कुछ भी डालिए, कौवे को कुछ न कुछ डालते रहिए, क्योंकि दूसरे जीवों को भी आप जैसे जैसे तृप्त करोगे आपका भी कल्याण होता जाएगा। मध्याह्न के अंदर इसको यज्ञ बताया है। एक प्रकार का यज्ञ ही ये यज्ञ करना चाहिए। भोजन के वक्त कभी भी बोलना नहीं चाहिए, मौन होकर भोजन करें। एक पात्र के अंदर कभी भी भोजन न करें। भोजन के बारे में तो जितना बोले उतना कम है। भोजन में तो बहुत सारा विस्तार, बहुत सारे नियम बताए गए हैं। आपको जो चाहिए तो मैं अलग से आपको दूंगा सब, क्योंकि ये इसमें सब बोलूंगा तो ये वीडियो भी बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। आपको एकदम इसके नियम एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं। भोजन हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुंह कर भोजन ले, मौन होकर भोजन करे। एक पात्र के अंदर कभी भी भोजन न करे। लगता है कभी कभी देखते हो आप, पति पत्नी होते, चलो एक साथ में एक थाली में बैठकर भोजन करें। ऐसा कभी भी नहीं करे। एक थाली में कभी भी भोजन न करे। हो सके तो कांसे की थाली के अंदर भोजन करे। कांच, स्टील वो सब सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट प्रायोरिटी इस कांसे की थाली के अंदर भोजन करे, क्योंकि उसकी भी बड़ी महिमा है। एक एव तयो भुंक्ते स्वकीये कांस्य भाजने, चत्वारि तस्य वर्धेत आयुः प्रज्ञा यशो बलम। जो कांसे की थाली के अंदर भोजन करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती है। कौन कौन सी? आयुः, आयुष्य, प्रज्ञा, यशो और बलम। ये 4 चीज, ये थाली के अंदर कांसे की धातु की इतनी महिमा है। जो इसके अंदर इस प्रकार से भोजन करते हैं उसका ये 4 चीजें बढ़ती है
और भोजन के बाद सायं की बात आती है। सायं संध्या के अंदर क्या करना चाहिए? पहले तो संध्या के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, घर के अंदर झाड़ू नहीं लगना चाहिए, पोछा नहीं लगना चाहिए। ये सब संध्या का समय है, क्योंकि संध्या के समय अत्यंत पवित्र बताया है। उसको दूसरा गौधूलिक समय भी बताया है। तो ये समय में हो सके उतना नियमों का पालन करे, भगवान को दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करे और रात को स्वल्प मात्रा में भोजन करे, क्योंकि रात में तुरंत सोना होता है। इसलिए धर्म भी मना करता है और साइंस भी मना करता है कि रात को हो सके उतना कम आहार लीजिए और सोते समय भगवान का नाम लीजिए, भगवत स्मरण के साथ शयन करना चाहिए। और हमारा सोते वक्त हमारा मुख भी पूर्व दिशा की ओर, वह न हो सके तो पश्चिम दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर भी कभी भी नहीं सोए। 3 दिशाओं में आप मुख रखकर सो सकते हो। तो इस प्रकार भगवान का ध्यान करके सोइए। और गृहस्थाश्रम के अंदर जो भी है उसको कुछ नियम और भी है। अहिंसा रखे, अहिंसा, किसी के ऊपर हिंसा मत करे, सत्य भाषण, सर्व प्राणियों के अंदर दया करे, ये सब गृहस्थाश्रम का धर्म है। इस प्रकार के जो प्रकार के नियम का पालन करता है, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े नियम है, मैंने आपको एकदम शॉर्ट करके समझाया। जो हो सके उतना, जितना पॉसिबल है उतना ही कहा गया है, और जितना मेरे से पालन होता है उतना ही कहता हूं। वो क्या, एक बार है ना कि एक संत के वहां एक अपने बच्चे को लेकर एक स्त्री गई। उसने कहा कि ये मेरा लड़का है ना, गुड़ बहुत खाता है, ये गुरुदेव आप थोड़ा उसको बोलिए ना गुड़ कम खाए, ज्यादा गुड़ खाता है। संत बोले एक काम कर बेटा, इसको अगले हफ्ते लेकर मेरे पास आना। वापस अगला हफ्ते वो स्त्री अपने बच्चे को लेकर गई। तो वो संत ने बोला बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाने से नुकसान होता है। तो स्त्री बोली हे गुरुदेव, आपको सिर्फ इतना ही बोलना था तो आपने 1 हफ्ते का समय क्यों लिया? मैं जब आई थी तभी आपको बोल लेना था। तब वो संत बोले बेटा तो जब आई ना तब मैं भी गुड़ उस समय ज्यादा खाता था, इसीलिए मैंने 1 हफ्ते का समय इसलिए मांगा ताकि मैं पहले कम करूं और बाद में बोल सकूं। इसीलिए जितना हो सके ही उतना ही नियम आप सबको बताया है। इसीलिए ये सब प्रकार के नियम का जो भी पालन करेगा उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर भगवान का धाम प्राप्त होगा, वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। इसके साथ ही हम इस नियम वाले अध्याय को यम विराम देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये 39 बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अस्तु। जय श्री कृष्ण।